ये पूछे इंडिया में कमाते हैं 5 लाख, इंडिया में करते क्या है आप का आज धरती पर कोई किया नहीं, चाहे कांग्रेस रहा हो, चाहे सपा रहा हो, चाहे बहुजन रहा हो। जो कि दिलाए हम कौन लेके आया है, तो भगवान उनका भाजपा को विदेशी पार्टी चला रहे हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये पूछे इंडिया में कमाते हैं 5 लाख, इंडिया में करते क्या है आप दुकान चलाते हैं बम्बई में। ये तो जो है बिजनेसमैन है, बनिया भर की सरकार है यार, चाहे उसमें जात नहीं है, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी सरकार, हमारा भी नुकसान होता है। जीएसटी भरते हैं जी, जीएसटी भरते हैं ना, सरकार सरकार है दे रही है, उनको दिक्कत नहीं है, किसानों को नहीं है, किसान तो परेशान है, किसान की सरकार नहीं है। 50 साल बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता। महादेव भैरव बाबा का आशीर्वाद है बीजेपी को, हटा देंगे, नहीं हटा देंगे। क्या आप ही बताइए आजमगढ़ में कितना सीट आई है बीजेपी की, एक बार पूछिए उनसे। मतलब बोले हटा नहीं सकते हैं, मतलब पूछिए आजमगढ़ में कितना सीट आई है बीजेपी की, एक बार यही बता दे अपने मुंह से। पूछिए बीजेपी आजमगढ़ से कितना सीट निकाली है, पूछिए बताएं। आजमगढ़ में तो भाई समाजवादियों का गढ़ है, फिर भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मोदी लहर में यहाँ पे जीत गए, सीट क्यों छोड़ के भाग गए? जो यही बात अखिलेश का सीट था ना आजमगढ़, यही बात उस बार क्यों भाग गए? अखिलेश भाग गए, कह रहे अखिलेश भाग गए। कहाँ भागे हैं? 2019 में चुनाव जीते, भाग गए यहाँ से। कहाँ भाग के गए थे? अरे वो चले गए, वहाँ संभालने के, फिर धर्मेंद्र आए। यही रहेंगे, ये बम्बई नहीं जाएंगे भैया। वो यहाँ रहकर क्या करेंगे? वो तो विधान परिषद सदस्य बन गए ना, कौन? अखिलेश मुलायम। चलिए सारी बातें छोड़िए, बताइए कौन सरकार आएगी तो थोड़ा सा देश का विकास होगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो इस समय ये 24 चुनाव में मोदी सही है, ठीक, और आगे वाला चुनाव जो है वो अखिलेश सही है। दोनों अपनी जगह दोनों सही रहे, दोनों सही है। यहाँ से जो लोकसभा चुनाव है, इसमें कौन था? यहाँ से इसमें मोदी को चाहिए। अरे यहाँ बताइए, आजमगढ़ की बात भाई, सीट उसकी निकलेगी तभी तो दिनेश बेहतर है या कि धर्मेंद्र यादव? दिनेश नहीं बेहतर है, यहाँ मोदी बेहतर है, उठाएगा यहाँ दिनेश बेहतर नहीं। मोदी तो देश में रहबे करेंगे, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। वो कोई दिनेश को ना किसी को क्या लग रहा है भैया, यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ भैया सदन में आवाज उठाने वाला चाहिए, धर्मेंद्र जैसा आवाज कोई उठाई नहीं। वो भी तो उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते हैं। कहते विश्वविद्यालय दे दिया हमने आजमगढ़ में, एयरपोर्ट दे दिया। वो जालिया आदमी है, जालिया है वो जालिया। क्यों चाचा, क्या लग रहा है कौन यहाँ से आ रहा है इस बार तो देखिए लड़ाई टक्कर की लड़ाई है। अब देखिए क्या होता है, धर्मेंद्र बनाम निरहुआ। हाँ चलिए, क्यों चाचा क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है यहाँ से? लड़ाई है और क्या, किसकी लड़ाई है? यही सपा और भाजपा की लड़ाई है। क्या माहौल टाइट है? सब अंदरूनी छिपा हुआ है, कुछ पता नहीं है। क्यों भैया, क्या लग रहा है कौन आने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। अरे वाह, भारतीय जनता पार्टी। क्या बढ़िया लगता है? बहुत कुछ बढ़िया है। जैसे में क्या बुरा लगता है आप बताइए? हम क्या बताएं, हम तो लोगों से जान रहे हैं। सब अच्छा है, हम तो लोगों से जान रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। सब अच्छा है। सड़क का निर्माण एक नंबर पे है। लोग कह रहे हैं कि सड़क निर्माण ही नहीं हुआ। हाँ, जब ये लोग चलते हैं तो पूछिएगा ना, तो कुछ कहेगा ही, उसका भी जायज है बात, अपना भी बात जायज है। उनका नजर में सपा सरकार ठीक है, महंगाई है भैया कि नहीं? अरे महंगाई तो किसी की सरकार रहेगी तो महंगाई कौन खत्म कर पाएगा? क्यों भाई, क्या लग रहा है कौन आ रहा है यहाँ पे? कौन आ रहा है चाचा? भाजपा आ रही है। चलिए कुछ लोग और इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है चाचा, बताइए किसकी सरकार आ रही है यहाँ पे आजमगढ़ में? चलिए लोकसभा नहीं, आजमगढ़ की बात आप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट जितना काम अच्छा किए हैं अखिलेश यादव यहाँ, उतना कोई सरकार नहीं की है यहाँ पे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो है चीनी मिल से लेके पीजीआई से लेके महिला अस्पताल से लेके और जो काम किए हैं विकास के नाम पे अखिलेश यादव किए हैं। वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा में उनके विधायक हैं, लेकिन 10 साल में आजमगढ़ में कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। विकास के नाम पे जितना सपा आजमगढ़ के लिए की है उतना कोई सरकार नहीं किया है। इस बार धर्मेंद्र आएंगे यहाँ से? हाँ, धर्मेंद्र ही रहेंगे। धर्मेंद्र सबसे बेस्ट है। क्या? हाँ, थोड़ा सा बता रहे हैं काम में जैसे और कुछ काम किया उन्होंने? नहीं, अभी तो धर्मेंद्र नया आए हैं, तब जब आएंगे उसके बाद। सपा ने क्या किया है? सपा यहाँ पे छठियाओं की चीनी मिल लगवाई है, किसानों के लिए काम की है, महिला अस्पताल खुलवाई, पीजीआई कराई,
कमिश्नरी ले करके दिया। जो कह रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट दिया, विश्वविद्यालय दिया, सड़कें का जाल बिछवा दिया, राशन मिल रहा है, मंदिर बनवा दिया। एयरपोर्ट जो दिए हैं वो मुलायम सिंह की देन है कि एयरपोर्ट वहाँ पर बना है। हवाई पट्टी मुलायम सिंह की देन है, उसको विस्तारीकरण वो किए हैं, यही किए हैं और कुछ किए नहीं है, केवल विस्तारीकरण उनका है। फिर भी 400 पार की बात कर रही है। अब वो जो चुनाव है, मत है, जनता जिनको चाहेगी उनको देगी। वो क्या लग रहा है भैया, कौन आ रहा है यहाँ से? किसका माहौल टाइट है, आ रहा है? माहौल तो बराबर चल रहा है भैया। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर नेता अपने समझो मुलायम जी थे, लेकिन अखिलेश 2.5 साल सांसद थे, कभी पूछे आए कभी तो करे आए आए थे। अरे भाई आए थे। दर्शन हुआ था उनका? अगर हमसे नहीं दर्शन हुआ तो किसी से नहीं दर्शन हुआ। हम तो निरहु के कभी देखे भी नहीं हैं। हम तो निरहु कभी देखे नहीं। ये एक समस्या है लोगों की, क्षेत्र में सबसे समस्या है कि जीतते हैं भाग जाते हैं। धर्मेंद्र राय हारे वो भाग गए। निरहुआ साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2019 में चुनाव जीते वो भाग गए, धर्मेंद्र हार गए। फिर चुनाव हारने के बाद कभी आजमगढ़ आए? आपको अगर राजनीति करना है तो अपने जनता के बीच में रहना है। फिर चुनाव शुरू हुआ, फिर आ गए। जी। और जैसे ठीक है, हमारे यहाँ अपने समझ, जैसे भाई साहब कहे हैं कि वो जो है ये मुलायम सिंह जी विकास किए, तो मुलायम सिंह विकास किए। ये जो है 5 साल थे जो है मुख्यमंत्री अखिलेश जी, वो कौन सा विकास किए? वो चीनी मिल दिए, पूर्वांचल कह रहे हो दिए, चीनी मिल दिए, लेकिन जो है 100 नंबर दिए, 112 नंबर दिए अखिलेश जी। वो तो दिए सही है, क्योंकि केंद्र में उन्हीं की व्यवस्था थी। ये सब केंद्र की व्यवस्था है कि राजनीति? आप बताइए। आप तो अखिलेश राज्य में थे, केंद्र में मोदी की व्यवस्था थी। तो एक केंद्र से आती है व्यवस्था की जो राज्य से भी आती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, भी मान रहे हैं आपसे, लेकिन जो सुविधा यह सरकार दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट जी। और रह गई बात है कि जो विकास इस समय हुआ है, इसके पहले तो और राजनीति। यहाँ माहौल किसका है ये बताइए? माहौल भाजपा का। भाजपा के है क्या चाचा? क्या लग रहा है, भाजपा का माहौल यहाँ पे है? हाँ, भाजपा का है। क्या लग रहा है भाई साहब, भाजपा का है? क्या लग रहा है? एकदम धर्मेंद्र का। कहाँ चाचा? धर्मेंद्र का क्या बात है? एक ही बात है भाई साहब, इस राज्य में 200 रुपया तेल कभी नहीं बिका था और 180 रुपया दाल कभी नहीं बिकी थी। और 700 रुपया का गोश्त भी गरीब आदमी कहीं पाएंगे? गोश्त 700 रुपया बिक रहा है इस राज्य में। 700 रुपया। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है? ये सरकार 1200 के गैस बेचला, अब की 2000 बेची, सब ले जे देते हूँ जे ना देते हूँ। 900 हो गई बा। 900 हो गई बा। अच्छा इलेक्शनवा तक ले 900 हो जाए, जे दे वो के तेहू खरीदी आ जे ना दे तेहू खरीदी। भैया बोलते कल हम ना बोला, बोले थे चाचा, बोले थे। क्या दिक्कत है? अपन मत रखा था। तू बतावा के जीता था यहाँ? मोदी जीती और क्या भाई? जो चाचा समाजवादी पार्टी, आपने कहा कि धर्मेंद्र यादव चुनाव यहाँ पे जीतेंगे, आपके हिसाब से क्या अच्छा लगता है समाजवादी पार्टी का? अरे भाई नेता हमें अभी जो है अभी यहाँ शूटिंग करी है कि अथवा राजनीति करी है ना। विश्वविद्यालय आजमगढ़ को दिए भाई साहब। और विश्वविद्यालय क्या भाई साहब? शिक्षा तो मांगी कर दिए। आने वाले पंचवर्षीय योजना में अब 60% गरीब शिक्षा से दूर हो जाएगा, शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाएगा। शिक्षा इतनी महंगी करते जा रहे हैं। चाल है क्या भाजपा की? अब हम चाल नहीं बताएंगे, जो है स्पष्ट है उसको आप जानिए। एक चाल है कि हाल है, लेकिन आने वाले समय में शिक्षा इतनी महंगी होने जा रही है कि गरीब और गरीब होता जाएगा। अब उसके बारे में आप सोचिए। अमीर का फेर खाली बा। तो क्या लग रहा है, माहौल किसका है यहाँ पे? माहौल किसका है? माहौल भाई एक संविधान बचाओ और संविधान बिगाड़ो की लड़ाई है ना? नहीं, हमें नहीं कर बस आपने इशारा में बता दिया आपने। नहीं, विकास बनाम सरकार आएगी तो संविधान बच जाएगा आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान पे हमला हो रहा है, उस पे। अरे भैया ये बताइए, इसके पूर्ववर्ती सरकार थी तो पूरा स्टूडेंटों का बीएड, आईआईटी, सब बीटेक वालों का पूरा फीस रिफंड कर देती थी। इसमें तो स्कॉलरशिप ये 2-2000 नहीं आ रही है। रिफंड की बातें छोड़िए, उसमें गरीब का बच्चा भी पढ़ता था और उसके बाद कर्ज लेकर के फीस अदा करता था। फीस रिफंड होती थी तो उस कर्ज को अदा कर देता था। इसमें तो स्कॉलरशिप ये खत्म हो गई, फीस रिफंड की बातें छोड़िए।
तो गरीबों का शोषण हो रहा है। काम भी तो हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने काम किया है पिछले 10 सालों में। काम तो चोर भी काम करता है, ईमानदार भी काम करता है। काम तो उन्होंने इतना बड़ा मामला राम मंदिर हटवा दिया, 370 करवा दिया उन्होंने। एक मिनट चलिए, मैं भाजपा कहती है कि हमने बहुत बड़ा उपलब्धि हमारे लिए है। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? चुप रहिएगा। आपकी शादी हुई है? हुई है। एक मिनट, मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ। मैं भी सुबह शाम वंदन करता हूँ, ईश्वर में आस्था मैं भी रखता हूँ। आज से नहीं, जब मैं 12 वर्ष का था तब से रखता हूँ। और चाहे 5 बज जाएगा दूसरे दिन, बिना स्नान किए ईश्वर को याद किए हुए भोजन नहीं। वो सभी लोग करते हैं, मैं आपकी बात को समझ गया। सभी लोग करते हैं घर में, लेकिन सभी लोग। एक मिनट, आपकी शादी हुई होगी तो जब देखने वाले आए होंगे, पूछे होंगे बाबूजी कितने बार आप बोलबम गए, कितनी बार गंगा स्नान करने गए? कोई पूछा? ये काम बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? मेरे समझ से उसके बदले में कोई एजुकेशन आगे बढ़ा होता, उससे तरक्की हुई होती। तो प्रदेश में 7-8 एयरपोर्ट बना हुआ है भाई, दिया गया, कॉलेज दिए गए, मेडिकल कॉलेज दिए गए, उससे कोई तरक्की नहीं। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बना है शिक्षा के मामले में। विश्वविद्यालय तो बेहतर है, वो तो चाहिए। एक ही वो आजमगढ़ को अच्छी सौगात मिली है और कुछ नहीं मिला है। आज मंदिरवा बन गल, तकलीफ है। आज गौवा कब्रिस्तानवा घेरात रही है, वो बढ़िया रही है। बताइए भैया, तकलीफ नहीं है भाई साहब। हम मंदिर से तकलीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में दूसरा प्रोडक्शन चाहिए था। हाँ, मंदिर नहीं बनना चाहिए, दूसरा चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ 2-4 और मंदिर बनना चाहिए। हाँ, जब दुबई में बन सकता है मंदिर, तो यूपी में क्यों नहीं बन सकता है? फिर एकदम बनना चाहिए। भाई साहब आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, दूसरा बनना चाहिए, कह रहे हैं कि बनना चाहिए। हिंदुओं का देश है। जी मर साहब, क्यों चाचा, क्या आप बताइए? धर्मेंद्र यादव क्या मतलब समाजवादी पार्टी क्या बेहतर काम लगता है, क्या आना चाहिए धर्मेंद्र यादव? नहीं, वो नेता हमें बढ़िया नेता है। हाँ, बढ़िया नेता नहीं है। नहीं, वो नेता ना हमें। मोदी नेता तो नहीं है। कमवा हो ना पावा था चोरिया। बहुत बढ़िया, इधर आइए। बात तो अब यहाँ पे आप नेताजी समाजवादी पार्टी में चोरी होती थी क्या? काम यह कर चुका, आज धरती पर कोई किया नहीं। चाहे कांग्रेस रहा हो, चाहे सपा रहा हो, चाहे बहुजन रहा हो। क्या काम किया बताइए? जितना काम किया वो धरती से काम किया। कुछ बता दीजिए। 370 वो धारा हटाया, राम मंदिर वो बनवाया, सुहेल देव भारतीय समाज का इतना बड़ा कॉलेज उसने बनवाया। वोट के दाई मालिक सभी लोग हैं, काम करने के दाई कोई मालिक नहीं है। घर का राशन मिल रहा है, सिलेंडर फ्री का सारे सिस्टम है, आवास मिला है ना सारा इतना काम इन्होंने गिना दिया। 370 धारा हटी है, सबको पता है। 370 धारा में बी हटा है। बी जानते हैं? कुछ हटा है, कुछ अभी बाकी है। बी हटा है। बी में जिसमें हम वहाँ जो था जमीन लेने वाला, सभी लोग इस बारे को नहीं समझ पाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो जमीन लेने वाला बताया संकल ने, 370 धारा हटी है। जो जमीन लेने वाला था वो हटा है। वो जमीन लिया कौन? अडानी जी। वहाँ मिला क्या? लिथियम मिला है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक कारें चल रही हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि फायदा उनका हुआ। 60 लाख लोग डेली उद्योगपतियों का। अगर मालिक आपको दिए हैं तो आप भी जाकर ले सकते हैं। जब आपके पास किस दर पे, ये बताइए आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। चलिए आप बताइए क्या बेरोजगारी महंगाई किस लेवल की? सुनिए एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। रोजगार नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। एक वैकेंसी क्लियर हुई है। अब यहाँ पर जो काम हुआ, बेरोजगारी तो है। हम कहते ठीक है, अखिलेश का यहाँ घर था, आज चुनाव जीते तो क्यों अपना घर छोड़ के भाग के मैनपुर जाते हैं भैया यहाँ से? सही बात, ऐसी कोई बात नहीं। आप अंदर आ रहे हो, आप विधानसभा जीतेंगे तो आपको एक पद छोड़ना पड़ेगा ना, तो बस बात खत्म। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग थे, इनसे हमने बातचीत किया, समझने का प्रयास किया क्या माहौल है यहाँ पर, किसका कौन आएगा और क्या देंगे, अपने मन की बात कही। हालांकि इनका व्यक्तिगत मैटर है कि ये वोट किसको देंगे, इस पर हम कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और आजमगढ़ का सांसद। बहुत बहुत शुक्रिया।